राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि शाम देखता है पाषाण की प्रतिमा की आंखें कैसे चल रही हैं और कहता है ये कैसे संभव है, मूर्ति की आंखें कैसे हिल सकती हैं। और फिर आप लोग देखेंगे पाषाण की बनी प्रतिमा शाम को भी अपनी भांति बना देती है। और फिर तभी दाऊ कहते हैं ये उद्दंड शाम यहाँ क्या कर रहा है। और फिर तभी देवी तुलसी भी सब देख रही होती हैं और कहती हैं इसे क्या हुआ। और फिर बलराम दाऊ बताते हैं कि शाम इधर उधर देख नहीं रहा है, जैसा कि स्वयं ही मूर्ति बन चुका है। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं कि आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर तभी दाऊ कहते हैं तुम्हारे प्रयासों की रक्षा, और बताते हैं कि ये शाम अवश्य ही कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने आया था और उससे पहले ही पकड़ा गया। देखो इसके फल का कर्म यही मिल गया है, किस प्रकार मूर्ति बनकर खड़ा हो गया है यहाँ पर। और फिर तभी राधा देखती हैं कि मूर्ति और कहती हैं दाऊ मेरी मूर्ति कहाँ गई। और फिर तभी दाऊ कहते हैं हाँ अभी अभी कहाँ जा सकती है मूर्ति। और फिर तभी देवी तुलसी कहती है हाँ अभी तो यही थी, मैंने स्वयं देखी थी। और फिर तभी राधा कहती है शाम अवश्य ही शाम ने कुछ किया है। और फिर बलराम दाऊ बताते हैं शाम आया अवश्य ही मूर्ति को क्षति पहुंचाने था, किंतु मूर्ति को क्षति पहुंचाने से पूर्व ही इसकी ये दशा हो गई। और कहते हैं इसलिए ये स्पष्ट है कि मूर्ति सामने नहीं चुराई। और फिर दाऊ कहते हैं हम सबने उसके समक्ष देखा भी था, फिर पलक झपकते ही मूर्ति गई तो गई कहाँ। और फिर तभी राधा कहती हैं मैं कुछ नहीं जानती दाऊ, उस मूर्ति में मैंने कृष्ण की कल्पना की थी, मुझे वो मूर्ति पुनः वापस चाहिए। और फिर तभी दाऊ कहते हैं हाँ ठीक है, तुम शांत हो जाओ राधा, हम सब मिलके मूर्ति को अवश्य ढूंढ लेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि शाम को देखने वैद्य जी आते हैं और कहते हैं विचित्र है, पूरा शरीर अकड़ गया है, ऐसा तो मृत्यु के पश्चात ही होता है। और फिर तभी लक्ष्मणा कहती हैं वैद्य जी आप ये क्या कह रहे हैं, आज शाम जीवित है। और कहती हैं ऐसा मत कहिए। और फिर तभी वैद्य जी देखते हैं और कहते हैं कि जीवित तो है, परंतु जीते जी मृत्यु का अनुभव कैसे कर रहे हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं यह पृथ्वी लोक पर कैसी उथल पुथल हो रही है। और फिर आप लोग देखेंगे कि देवी राधा कहती हैं हे नारायण सहायता कीजिए उस प्रतिमा को ढूंढने में। और कहती हैं यहाँ मौसम इतना भयावह हो रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ से ढूंढूं प्रतिमा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं चारों दिशाओं में उथल पुथल हो गई और अब तक शाम मूर्ति लेके क्यों नहीं आया। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य शाम के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि शाम अस्वस्थ है। और तभी लक्ष्मणा देखती हैं और कहती हैं कौन है आप, और इस प्रकार बिना आज्ञा के भीतर कैसे आए आप। और फिर तभी गुरु बताते मैं असुर गुरु शुक्राचार्य हूँ। और फिर तभी लक्ष्मणा नाम सुन के कहती हैं क्षमा कीजिएगा, मैं आपको प्रथम दृष्टि में पहचान नहीं पाई। और कहती हैं किंतु मैं आपकी सामर्थ्य शक्ति से पूर्णतः परिचित हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियों से शाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाम ठीक नहीं हो पाता है। और तभी गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि लगता है कि मेरी योजना विफल हो जाएगी, मैंने शाम को जो कार्य दिया था वो नहीं हो पाएगा। और फिर तभी लक्ष्मणा कहती हैं आपकी योजना को मैं पूर्ण करूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे दाऊ से राधा कहती हैं कि दाऊ प्रतिमा मिल गई, और कहती हैं वहाँ मंदिर के पास ही है। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं किंतु राधा ये संभव कैसे है, वहाँ मंदिर के पास तो मैंने सभी जगह पे ढूंढा और मुझे तो प्रतिमा कहीं नहीं दिखी। और फिर तभी राधा कहती हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ विशेष सा अनुभव हो रहा है। उस प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसके भी नेत्र कृष्ण के भांति ही चंचल हैं। और जानते हैं उसने पलके झपकाई दाऊ। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं हो ना हो यहाँ कुछ तो माया चल रही है राधा। और कहते हैं हमें उस मूर्ति के पास ही जाकर देखना होगा कि हो क्या रहा है।
और फिर आप लोग देखेंगे कि राधा और दाऊ उस प्रतिमा को देखने जाते हैं और वो वहाँ प्रतिमा नहीं होती है। और फिर दाऊ राधा से कहते हैं यहाँ तो कोई प्रतिमा नहीं है। और फिर तभी राधा कहती है कहाँ गई प्रतिमा, यहीं तो थी। और फिर दाऊ कहते हैं राधा यहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, कदाचित तुमने जो देखा वो तुम्हारा भ्रम था। और फिर राधा कहती है नहीं दाऊ, मेरा भ्रम नहीं था, यही देखा था मैंने कुछ क्षण पूर्व। और फिर दाऊ कहते हैं राधा समझने का प्रयास करो, वो प्रतिमा चोरी हो चुकी है और हो ना हो इस चोरी के पीछे उस शाम का ही कोई छल है। और भी मित्रों आप लोग देखेंगे कि लक्ष्मणा बातें सुन रही होती हैं छिप के और कहती हैं क्या मूर्ति चोरी हो गई, किंतु ये मूर्ति चोरी की किसने। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं अगर मैंने अपने सच्चे दिल से उस मूर्ति को बनाया है तो कृष्ण उस रूप में मुझे अवश्य मिलेगा। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड से कोई शक्ति पृथ्वी पर आ रही होती है और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं अवश्य कोई दिव्य कार्य संपन्न हो रहा है। और फिर तभी देवी पार्वती महादेव से कहती हैं सारा प्रकाश पृथ्वी की तरफ अग्रसर हो रहा है, ये क्या हो रहा है महादेव। और फिर तभी महादेव बताते हैं देवी राधा श्री कृष्ण को खोज रही हैं, अब तो श्री कृष्ण को आना ही होगा। और फिर देवी पार्वती महादेव से कहती हैं तो क्या आप नहीं जानते कि कृष्ण अब लौट नहीं सकते। और फिर महादेव कहते हैं देवी श्री कृष्ण गए ही कहाँ थे, जो कहीं से लौटेंगे, मैंने कहा ना मेरे प्रभु तो कण कण में व्याप्त हैं। और कहते हैं कृष्ण प्रत्येक जीवन में विद्यमान है गौरी, कृष्ण का भौतिक रूप भले ही लुप्त हो जाए परंतु श्री कृष्ण का आध्यात्मिक भाव वो तो अनंत है और अपने आध्यात्मिक स्वरूप में मेरे प्रभु वासुदेव श्री कृष्ण ब्रह्मांड में सदैव ही विद्यमान रहते हैं। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं महादेव कुछ सरल शब्दों में अपनी बात कहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर तभी महादेव कहते हैं गौरी समझने का सरलतम मार्ग है प्रत्यक्ष देखना। और फिर कहते हैं देखो। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण एक नए रूप का अवतार लेते हैं और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं इतने दिव्य भाव से कौन प्रकट हुआ है। और फिर महादेव कहते हैं मेरे प्रभु श्री कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे श्री कृष्ण बांके बिहारी के रूप में राधा के समक्ष आते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मित्रों प्रेम से बोलो राधे राधे।